ये जितने भी संत महापुरुष होते हैं, ये परम पिता परमेश्वर की पूर्ण पवित्र आत्माएं होती हैं, जो ये जन्म भी अपना राम कार्य के लिए लेते हैं। उनको दूसरों का दुख देखकर, दूसरों की अज्ञानता को देखकर उनका मन दुखी होता है। तभी ये झंझोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी सुंदर रचना हमने कबीर साहब की सुनी, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, समझा रहे हैं, भजन बिन बांवरे तुमने हीरा सा जन्म गवाया। कि ये जो तुझे हीरा सा जन्म मिला है, ये अनमोल है। ये तुझे तेरे अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से और प्रभु श्री राम की कृपा से तुझे मिला है। इसको यूं ही व्यर्थ में न गवा देना। ये जीवन अपना सार्थक करना है तो इसमें प्रभु के नाम का सिमरन करना होगा, भजन करना होगा, पाठ करना होगा, ध्यान करना होगा। ये ज्ञान, ये विवेक हमारे भीतर कैसे आएगा? ये विवेक भी तब आएगा जब हम सत्संगों में आएंगे, सत्संगों में जाया करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संग के बिना ये आपके भीतर विवेक नहीं आपका जागेगा, ज्ञान नहीं आएगा। आपकी आत्मा के ऊपर, आत्म ज्ञान के ऊपर मोह माया ममता छल कपट लोभ का इतना गहरा पर्दा छाया पड़ा है कि आपको सत्य दिखाई ही नहीं देता। सत्संग में आकर भी अगर मन आपका यहां नहीं है तो फिर भी खाली हाथ आओगे, खाली हाथ ही चले जाओगे। और ये सत्संग भी राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। राम की कृपा के बिना ये हमें सत्संग प्राप्त नहीं होते। इसलिए स्वामी जी महाराज ने, जहां पिछले रविवार ये प्रसंग हमने छोड़ा था सत्संग का, स्वामी जी महाराज की वाणी भक्ति प्रकाश में, जाइए शुभ सत्संग में, जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की, मन में लाए उमंग। क्या मतलब है कि सत्संग में ये नहीं, जैसे कल मेला लगा हुआ था कि गोयल साहब ने बुलाया है, अगर नहीं गए तो नाराज हो जाएंगे। सत्संग से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। मतलब है कि मेरे से कोई नाराज ना हो जाए।
और सत्संग कराने वालों का भी ध्यान सत्संग में कम इसमें लगा रहता कि जो मेहमान आए हैं वो कोई किसी बात पे बुरा ना मान जाए, नाराज ना हो जाए। लेकिन गुरु महाराज ये फरमाते हैं कि जब आपके मन में अंदर सत्संग में कैसे जाना है, कैसे आपके सारे जो अंग हैं निर्मल हो जाएंगे। श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। मन में श्रद्धा हो, प्रीति हो, भक्ति हो प्रभु के नाम की, और उमंग हो, जोश हो बच्चों की तरह। जैसे बच्चा किसी चीज को उसको भा जाए तो उसके लिए ऐसे ललायत होता हो जाता है कि कुछ भी हो जाए मैंने ये चीज पानी है। तो ये भाव बच्चों की तरह बालपन आपके अंदर आ जाए कि मैंने सत्संग में जाना है, अपने सभी अंग निर्मल करने हैं। कैसे होंगे? जब आपके मन में ही भाव आ गया कि मैंने आज सत्संग जाना है, तो सर्वप्रथम तो आपका मन निर्मल हो गया। फिर आप घर से चले हो, पैदल चले हो, गाड़ी में चले हो, किसी और साधन से आ रहे हो, और सत्संग में आकर कोई ना कोई सेवा कार्य करने का प्रयास किया करो। और नहीं तो अपने जोड़े ही सीधे लाइन में लगा दो। कल मैंने देखा बाहर जाकर तो ऐसे मेला लगा पड़ा था, कोई इधर जोड़ा जा रहा, कोई उधर जा रहा। जब बाहर जा रहे थे तो पैरों में अटक रहे थे। ये अमृतवाणी सत्संग की मर्यादा नहीं है। और कुछ नहीं कर सकते। अपने जोड़े को, जो जोड़ा स्थान बना हुआ है, वहां रखो। कोई आपके पास गंदगी आपको नजर आ रही है तो हाथ से उसको साफ कर दो, तो आपका हाथ और पांव दोनों पवित्र हो जाएंगे। यहां आकर, यहां तो साक्षात प्रभु श्री राम विराजमान है। जो प्रभु का दिव्य रूप पुरातन काल से, सनातन काल से अजर है, अमर है, अविनाशी है, प्रकाश में रूप राम राम, उसके दर्शन करो, संतों के दर्शन करो, तो आपकी ये नेत्र पवित्र हो जाएंगे। प्रभु का गुणगान करो, भजन करो, इससे आपकी रसना, जीवा पवित्र हो जाएगी। और जो वाणी यहां बनाई बोली जाती है, जो शब्द जहां बोले जाते हैं, उनको ध्यान से श्रवण करो तो आपके ये कान पवित्र हो जाएंगे। और जहां आकर हमारे एक, अब वो चोला छोड़ गए हैं, माता जी थे, बत्रा माता जी, याद आ गई। वो कहते थे जब भी आओ कम से कम 10 रुपए बार सेवा पात्र में डाल दिया करो, तो उससे आपका धन पवित्र हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जब आप सत्संग में जाओगे तो आपका तन, मन और धन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। सत्संग की कितनी महिमा है, हमें तो ये बात समझ नहीं आती। गुरु महाराज कहा करते, संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज, जब कोई कहते कोई मेरे पास जो चीज है वो तो लेने कोई मेरे पास आता ही नहीं,
मेरे पास आएंगे, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। सास आएगी, बहू से नहीं बनती, बहू आएगी, सास से नहीं बनती। संत कहते हैं हमारा जीवन इसके लिए नहीं है, हमारे पास तो राम नाम का ज्ञान है, वो कोई बिरला ही आता है लेने। और सत्संग की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में गाई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरियो तुला एक अंग, तुलनताई सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। बहुत ऊंचे भाव है, इनको समझने का प्रयास करो। संतों की वाणी, संतों ने जो शब्द उनके मुख से निकलते हैं, ये उन्होंने अनुभव की हुई बातें होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई साधारण संत नहीं थे। प्रभु के राम के चरित्र का वर्णन किया, रामचरितमानस का वर्णन किया। वो फरमाते हैं, हे तात, हे प्यारे, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए। पलड़ा होता है इंसाफ का तराजू। एक पलड़े में वो कहते हैं जितने भी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के सुख हैं, उनको एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर, अगर सारे ये सुख इकट्ठे भी हो जाएं, उनको इकट्ठे एक पलड़े में रख दे और दूसरे पलड़े में लब क्षण मात्र के सत्संग से सुख प्राप्त होता है, उस सुख के बराबर नहीं हो सकते। एक क्षण भी आपका सत्संग में मन लग गया, राम राम का ध्यान करते अभी जब महायज्ञ हुआ था, तो किसी का एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी किसी को वो परम समाधि की प्राप्ति होगी, दिव्य ज्योति के दर्शन हो गए। वो जो सुख है, वो सभी स्वर्ग के और मोक्ष के सुखों के इकट्ठे मिलकर भी उनके बराबर नहीं होता। वो सुख सत्संग का क्षण भर का सुख भी उससे कहीं अधिक भारी होता है। ये है सत्संग की महिमा। और स्वामी जी महाराज आगे इस सत्संग को समझाते हैं, सत्संगों में ही मनुष्य सुधरता है। जब तक मन में पाप का भय पैदा ना हो, तब तक मनुष्य सुधरता नहीं। सत्संग से ही मनुष्य के मन में पाप का भय पैदा होता है। सत्संग की सबसे बड़ी बढ़ाई यही है कि आत्मा बुराई को समझने लग जाती है। आत्मा बुराई की उसका जो है, उसे ये विवेक उसका जगता है, आत्म ज्ञान बढ़ता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर मैंने ये किया तो मुझे इसका ये फल मिलेगा, और ये तो विधि का विधान है, जैसा कर्म करे जन कोई, वैसा फल पाता है सोई। ये विवेक आपको तब आएगा जब आप सत्संग में जाओगे, सत्संग में संतों की वाणी को बड़े ध्यान से सुनोगे। गुरु महाराज फरमाते हैं, सत्संग सब जगह लगना चाहिए। जीवन
जीवन को सुंदर बनाने के लिए धर्म का बड़ा महत्व समझा जाता है। कई कहते हैं, कई बार हम प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं जी ये अमृतवाणी सत्संग वहां भी होता है, वहां भी होता है, वहां भी होता है, ये सब एक क्यों नहीं होते? तो गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी याद आ जाती है, स्मरण आती है, मन ही मन मुस्कुराते हैं। घटना जीवन की उनके एक स्थान पर गए, गांव में गए, वहां पे दुष्ट लोग रहते थे, बुरे भाव के लोग रहते थे। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, बसते रहो, सुखी रहो, बसते रहो। और आगे दूसरे गांव में गए, वहां संत रहते थे, सत्संगी रहते थे। जब उन्होंने प्रणाम किया तो गुरु नानक देव जी के श्री मुख से वाक्य निकले, बिखर जाओ, उजड़ जाओ। बाला मर्दाना साथ थे, कहने लगे महाराज उनको तो आपने ये वरदान दे दिया कि सुखी रहो, बसते रहो, यहीं बसते रहो, और इनको कहा उजड़ जाओ, बिखर जाओ, ये क्या राज है? तो उन्होंने कहा, हे प्यारे, एक भी गलत वृत्ति का व्यक्ति किसी गांव में चला गया तो पूरे गांव को भ्रष्ट कर देगा। तो इसलिए मैंने कहा जितने हैं यहीं बैठे रहो। और एक भी संत वृत्ति का आदमी कहीं किसी मोहल्ले में, किसी दूसरे स्थान में जाकर सत्संग लगाने लग गया तो अपने साथ कईयों को उतार देगा। ये है सत्संग की महिमा। तो बिना कहे उनको उत्तर मिल जाता है कि यहाँ पे जो सत्संग इधर उधर लग रहे हैं, ये गुरु महाराज के आशीर्वाद से, श्री राम कृपा से, जब गुरु महाराज किसी से प्रसन्न हो जाए तो उसको ये कार्य देते हैं। आगे फरमाते हैं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए धर्म का बड़ा महत्व समझा जाता है। जगत में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जगत बिगड़ता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो इसकी क्या दशा होगी? दुख और आश्चर्य की बात है। संतों को समाज का कितना दर्द होता है जब कुकर्म होते देखते हैं। जब बेटियों को कोख में ही उनको मार दिया जाता है और दूसरी तरफ घर में कंजके बिठा के उनके चरण धोते हैं, तो संतों को पीड़ा होती है। एक तरफ तो आप कंजक की हत्या कर रहे हो और दूसरी तरफ उनकी पूजा का ढोंग करते हो। तो ये कहां की पूजा हुई? देवी मां भगवती ये पूजा आपकी कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो आज का यही सार है, जितना हो सके सत्संग में बड़े भाव चाप से आया करो। मन में उत्साह, उत्सव जैसा उत्साह हो। शनिवार से ही मन में ये भाव जग जाए कि कल इतवार है, मैंने सवेरे जल्दी उठना है, सवेरे सत्संग में जाना है। तो इन भाव से, और बच्चों को भी सत्संग में लाया करो। माता पिता सोचते हैं कि वहां जाएंगे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, मेरा बच्चे की पढ़ाई खराब होगी। अब वहां पे रह के पीछे क्या करता है भगवान जाने। यहाँ पे कोई एक बात भी उसके कान में पड़ गई तो उसका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें, दया करें। जय श्री राम, जय श्री राम।